तरंग है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। एक ऐसा जीवन जिसकी डोर कट गई हो पतंग की, फिर उसका कोई भरोसा। आज महाराज ऐसे ही चल रहे हैं, रात्रि के अंधेरे में चलती जा रही है, लेकिन ध्यान से सुनना, जब घर से चली तो अपने की पति की जो छवि है वो आंखों में बसा के चली, और एकांत में जाकर एक कुटिया बनाई, और कुटिया में भगवान की एक मूर्ति स्थापित करके हर वक्त भजन करते। और जब घर से चली सुनीति तो गर्भावस्था में थी महाराज। आज उनके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, और उस बालक का नाम ध्रुव रखा गया। बोलिए ध्रुव महाराज की। नित्य ही भगवान का भजन करती है, पुत्र को गोद में लेकर कीर्तन कराती हैं, भगवान को प्रणाम कराती हैं, संतों के पास जाकर कथा सुनती हैं तो गोद में पुत्र बैठता है। मेरा निवेदन है, बच्चों को भजन करना भी सिखाओ, बच्चों को माला जप करना भी सिखाओ, माला को स्तवन करना सिखाओ, बच्चों को कीर्तन गाना सिखाओ, और पढ़ाई भी कराओ, तो उसकी पढ़ाई में कहते ना 4 चांद लग जाएंगे, उसकी पढ़ाई का और उत्तम महत्व हो जाएगा। इसलिए बालकों को सुंदर शिक्षा भी दे। सुनीति ने बहुत दिव्य एक दिन महाराज बच्चों को, बालक को शिक्षा दी है। एक दिन उनके द्वार पर 4 संत आए, सेवा करी, वरदान मांगा तो कहा, बाबा मेरे घर में तो एक पुत्र है, मैं आपसे चाहती हूँ कि मेरे पति के घर में मेरी बहन सुरुचि के कोई पुत्र नहीं है, उसे भी एक पुत्र हो जाए। महाराज संतों की कृपा से सुरुचि के भी गर्भ से एक बालक हुआ जिसका नाम था उत्तम। एक दिन ध्रुव पिता की गोद में बैठ गए, सुरुचि ने ध्रुव गोद से पटक कर फेंक दिया। माता के पास आकर माता की आज्ञा पाकर छोटा सा 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त करने गया, और महाराज एकांत में बैठकर उस बालक ने भगवान का भजन किया। और ध्यान से सुनना, लोग ये कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, जरा ध्यान से सुनना, बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। बुढ़ापे में तुम्हें नाती याद आएगा, बुढ़ापे में तुम्हें पंथी याद आएगा, बुढ़ापे में तुमने जो जोड़कर माया रखी है ना, उसको रक्षा करने याद आएगी, तुम्हारी पत्नी याद आएगी, तुम्हारा घर और धन दौलत याद आएगा, भगवान याद नहीं आएगा बुढ़ापे में। सच्ची बात कहता, बुढ़ापे में भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। इसलिए भजन की आदत बचपन से डालो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, मनु शत्रुपा ने बुढ़ापे में तपस्या करी थी महाराज, कहते हैं सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, हजारों वर्षों के। लेकिन 5 वर्ष के बचपन में ही ध्रुव ने जब तपस्या करी तो 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो जय जय श्री राम। 6 महीने में
बचपन से यदि तपस्या भजन चलेगा तो कम समय में भगवान की प्राप्ति होगी। बुढ़ापे में पता नहीं, भरोसा भी नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान। उससे पहले कहीं हमारी ही राधे राधे ना हो जाए, इसलिए सावधान करना चाहता हूँ। कभी भजन पूजन जब तप तपस्या के लिए, बुढ़ापे के लिए मत बैठे रहिए, क्योंकि हम बुढ़ापे को भजन करने के लिए बैठे रहे और सांस निकल जाए, भजन ना हो पाए, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। हम तो ये बाधा ही करते करते चले जाएं और जीवन चला जाए, ये बाधा पूरा ना हो। इसलिए कभी कभी लोगों ने कहा है बाधा कभी न करना